स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स के अंदर सेल किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं और इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होती है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। उनमें जो है वो प्रोकैरियोट्स, तो 5 ग्रुप कौन कौन से हैं? नंबर 1 प्रोकैरियोट, नंबर 2 प्रोटिस्ट, नंबर 3 फंजाई, नंबर 4 एनिमल्स एंड नंबर 5 प्लांट्स। इन 5 ग्रुप्स में हम तमाम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं और ये तमाम जो ग्रुप्स हैं, इन तमाम ग्रुप्स के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, तमाम ग्रुप्स के अंदर पाए जाने वाले जानदार हैं, उनके अंदर सेल्स की 2 बेसिक टाइप्स जो है वो मौजूद होती हैं। इन सब के अंदर जो है वो 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक सेल को हम नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और एक दूसरे को हम नाम देते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिनके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। प्रो का मतलब होता है बिफोर, प्रो मीन्स बिफोर, कैरियो मीन न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस से पहले, यानी कि इनके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जबकि यूकैरियोटिक के अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस क्या होता है? मौजूद होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में पूरा एक मुकम्मल न्यूक्लियस मौजूद होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में पूरा एक न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही एम्बेडेड होता है, कोई इसके अंदर मेम्ब्रेन सेपरेट नहीं होती। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिस भी मौजूद नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिस भी मौजूद होते हैं। तो ये 2 डेफिनेशन हम करते हैं, 2 तरह से हम डिफाइन करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को एंड यूकैरियोटिक सेल को। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिनके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिस मौजूद नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक सेल में डेफिनेट न्यूक्लियस यानी कि मुकम्मल एक न्यूक्लियस मौजूद होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी मौजूद होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स से मुराद इनमें जो सेल ऑर्गेनेलिस पाए जाते हैं उनकी अपनी अपनी सेपरेट मेम्ब्रेन्स मौजूद होती है। इसके अलावा हम सेल्स को 3 और तरीक़ों से ऑर्गेनाइज करते हैं। सेल्स को ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनाने के एतबार से 3 तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? नंबर 1 हमारे पास है यूनी सेलुलर, नंबर 2 है कॉलोनियल और नंबर 3 है मल्टी सेलुलर। ये सेल के नंबर के लिहाज से है। यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब होता है सिंगल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में वो जानदार पाए जाते हैं जिनकी पूरी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी होती है। इन जानदारों की पूरी बॉडी एक ही सेल से मिलकर बनी होती है। ऐसे जानदारों को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम भी दिया जाता है। इनमें आते हैं फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। इसके अलावा भी और बहुत सी एग्जाम्पल्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की, तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो इकट्ठे रहते हैं।
लेकिन इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, यानी कि ये मिलजुल कर एक दूसरे का काम नहीं करते, बल्कि हर सेल जो है वो, हर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना काम कर रहा होता है। जो हर सेल जो है वो कॉलोनी के अंदर जो रहता है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ मिलकर तो रहते हैं, लेकिन इनके वो जैसे मैंने बात की कि इनके अंदर लेबर की डिवीजन नहीं होती। डिवीजन की लेबर से मुराद ये है कि एक दूसरे के साथ ये मिलकर काम नहीं करते, अपनी बुनियादी जो इनकी ज़रूरियात है वो उसको ये खुद करते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते। जिसकी एग्जांपल है हमारे पास वॉलवर्क्स। वॉलवर्क्स क्या है जी? वॉलवर्क्स एक ग्रीन एलगी है। वॉलवर्क्स ग्रीन एलगी है जो कि पानी के अंदर पाई जाती है और ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर मौजूद होती है। एक कॉलोनी के अंदर जो है वो बहुत से सेल्स जो है वो वॉलवर्क्स के पाई जाती हैं। कई हंड्रेड्स वॉलवर्क्स के जो सेल्स हैं वो एक कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनकी बॉडी बहुत से सेल्स से मिलकर बनी होती है। मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर इनकी बॉडी बनी होती है। इनके अंदर फंजाई आते हैं, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन सब की बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्स से मिलकर बनी होती है, इसलिए हम इनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। मल्टी सेलुलर में प्लांट में एग्जांपल दी गई है मस्टर्ड प्लांट की, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड प्लांट, और फ्रॉग की, एनिमल्स के अंदर से फ्रॉग की एग्जांपल दी गई है। मस्टर्ड प्लांट यानी कि सरसों का पौधा, इसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कॉम्पेस्टिस। इसे विंटर में जो है वो सोन किया जाता है और इसके जो बीज है वो विंटर के बिल्कुल एंड पे उगते हैं। अगर हम मस्टर्ड प्लांट की प्लांट बॉडी की बात करें तो इसकी प्लांट बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। वेजिटेटिव पोर्शन, वेजिटेटिव बॉडी या वेजिटेटिव ऑर्गन्स या वेजिटेटिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वेजिटेटिव ऑर्गन्स की बात करें तो वेजिटेटिव ऑर्गन्स में रूट्स, शूट्स एंड स्टेम्स आ जाते हैं। और अगर मैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करूं तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करूं तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में फ्लावर आ जाता है। फ्लावर को क्यों रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है? क्योंकि फ्लावर में मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स, मेल एंड फीमेल पार्ट्स जो है वो मौजूद होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं, जिससे जो है वो फ्रूट के अंदर सीड्स बनते हैं और सीड से फिर एक नया प्लांट बनता है। नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रॉग। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है राना टकीना। ये भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है। इसके अंदर बहुत से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। थैंक यू।